वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सर्कुलर मोशन से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करते हैं। अभी तक हमने काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल मोशन, न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन, वर्क, पावर, एनर्जी सब पे बना दिया था। मैं वही सोच रहा था कि एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, सर्कुलर मोशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इस पर आप जितना ज़्यादा इसकी थ्योरी में फंसते जाओगे उतना इस चैप्टर को कम समझोगे। तो कम बातों में इसके प्रैक्टिकल मीनिंग को समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि आप एक फिक्स पॉइंट के अराउंड घूमते होगे, ठीक है। मेरे सर्कल को जज मत करना, बहुत मेहनत से बनाया मैंने। आप एक फिक्स पॉइंट के अराउंड घूमते होगे। तो सवाल ये है कि इस घूमने के लिए क्या क्या चीज़ें नेसेसरी है। इसका मतलब क्या, सपोज़ कि एक ब्लॉक है बहुत बड़ा, ओके, एक ब्लॉक है, फाइन। आपको इस ब्लॉक को आगे पुश करना है, ओके। अगर आपको इस ब्लॉक को आगे पुश करना है, आप चाहते हो कि इसका लीनियर मोशन हो, ओके। व्हाट इज़ योर पर्पस, कि इसका लीनियर मोशन हो। तब आप क्या करोगे, इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करोगे, करेक्ट। या फिर किसी इंक्लाइंड एंगल पे फोर्स अप्लाई करोगे, इसमें भी हो जाएगा मोशन, ठीक है, ठीक है। सो एनी ऑफ दीज थ्री और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू एंड द रिजल्टेंट यू विल गेट कि ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ओके। तो हॉरिजॉन्टल मोशन हमको कराना आता है। किसी को अगर रोटेट करना होगा तब कैसे करते हैं, वो भी हमको आता है। एक दरवाज़ा है, उसको एच पे क्या कहते हैं, धक्का मारो, वो रोटेट हो जाएगा, फाइन। सर्कुलर मोशन कब होता है, ओके। सर्कुलर मोशन की क्या क्या नेसेसिटी हो सकती है, कब कब हो सकता है, क्योंकि अगर आप किसी अपने फ्रेंड को पुश करोगे तो वो सर्कुलर मोशन में नहीं जाने वाला, वो लीनियर मोशन में जाएगा, ओके। किसी चीज़ को उठाओगे तो वो भी लीनियर मोशन होगा, वर्टिकल लीनियर मोशन होगा, फाइन। तो सर्कुलर मोशन कब अचीव होता है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ओके। तो सर्कुलर मोशन के लिए आप क्या करो, समझने के लिए सबसे बेस्ट चीज़, एक रस्सी लो, फाइन। आप सेंटर पे खड़े हो जाओ, एक रस्सी लो, अपने फ्रेंड के हाथ में वो रस्सी पकड़ो। रस्सी हो गया, स्कीपिंग हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। बेसिकली वो चीज़ लो जो क्या कहते हैं कि ज़्यादा इलास्टिक ना हो। अगर इलास्टिक भी है तो उसको बोलना कि खींचना मत, ओके। आप बीच में हो, आपके हाथ में एक रस्सी है, यहाँ पर समझ लो आपका एक फ्रेंड है, ओके। यहाँ पर आपका एक फ्रेंड है, यहाँ पर सेंटर पे आप हो, आप उसके हाथ में एक रस्सी दे दो, ओके, फाइन। वो सर्कल का रेडियस भी हो जाएगा। अब आप उसको बोलना कि तुझे बस इस रस्सी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना है, ओके। अगर ये रस्सी ऐसी हॉरिजॉन्टल है तो इसका परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो उसको बोलना है कि ऊपर की तरफ लेट्स तू गया, ओके, फाइन। व्हाट विल हैपन, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। आपने उसको कहा कि एक वेलोसिटी v से जाना शुरू कर, ठीक है। आपने पकड़ के रखा है, आपको रस्सी छोड़नी नहीं है, उसको भी रस्सी छोड़नी नहीं है। जैसे वो उधर भागना शुरू करेगा ना, ही विल फाइंड कि वो स्ट्रेट नहीं जा रहा है, ओके, स्ट्रेट नहीं जा रहा है, बल्कि वो एक कर्व पाथ पे जा रहा है, यहाँ पर आ जाएगा, ओके। ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, वीडियो पॉज करो, अपने घर पे कोई छोटा भाई बहन हो, कोई भी हो, ठीक है, उनको बोलो कि ये रस्सी पकड़ो, चल के दिखाओ। रस्सी नहीं है तो घर नहीं है तो घर तो हो गई, घर पे नहीं तो नीचे जहाँ पर आपके पास अच्छी खासी जगह हो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके देखो। यू विल इमीडिएटली कम टू नो कि फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ सर्कुलर मोशन क्या होते हैं, ओके। जैसे आपका फ्रेंड यहाँ पहुँचा, ठीक है। अभी वो क्या कर सकता है, अब उसको इस डायरेक्शन में नहीं जाना है, ओके। इस डायरेक्शन में क्यों जा रहा था, क्योंकि आपके रस्सी के परपेंडिकुलर था। अब जब आपका फ्रेंड यहाँ पहुँच चुका है तो उसकी रस्सी भी तो अब यहाँ से पहले इधर थी, आपकी रस्सी भी तो यहाँ जा चुकी होगी। योर रोप, आपकी रोप यहाँ पहुँच चुकी है, आपके रोप के परपेंडिकुलर जाना है। रोप इसका परपेंडिकुलर ये होगा, डू यू गेट दिस थिंग, ओके। यहाँ पर हमको उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से भगाएंगे, फाइन, ठीक है। इस तरीके से अगेन व्हेन ही और शी विल ट्राई टू गो इन दैट डायरेक्शन, व्हाट विल हैपन, दे विल एंड अप रीचिंग समवन ओवर हियर। Then again repeat the same stuff and you will find you and your friend will find that your friend is performing a circular motion, okay। वो गोल गोल घूम रहा है या घूम रही है, ओके। तो ये बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है, फाइन। तो सर्कुलर मोशन के लिए तो यहाँ पर फिलहाल हम क्या देख रहे हैं कि फिलहाल हम कांस्टेंट वेलोसिटी ही देखेंगे, बाद में हम एक्सेलरेटेड मोशन वो कैसे सॉल्व करना है वो भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल देख लो कि आपको कांस्टेंट वेलोसिटी से जाना है, ओके, ओके, फाइन। और उसको बोलना है कि जब तू भाग रहा है या भाग रही है तो भागते वक्त क्या कहते हैं कि हमेशा ये डायरेक्शन मत रख, समझ तू यहाँ पर भाग के यहाँ पर पहुँची या पहुँचा तो देख कि मेरी रस्सी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा है, फिर उस डायरेक्शन में भागने का ट्राई कर। यू विल ऑलवेज एंड अप, ही और शी विल ऑलवेज फाइंड कि वो एक रोटेशन में जा रहा है, और आपको भी दिख जाएगा, तुरंत आपको दिख जाएगा इमीडिएटली। यहाँ पर अगर पहुँच गए तो बोलो कि उस डायरेक्शन में अपना मुँह करके भागने का ट्राई कर, ओके। दे विल ऑलवेज एंड अप इन परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन।
तो आई होप ये सर्कुलर मोशन की बेसिक रिक्वायरमेंट आपको समझी। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर? सबसे पहली चीज़ है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मोशन में होना इंपॉर्टेंट है। ओके, आपका ऑब्जेक्ट कौन था यहाँ पर? आपका फ्रेंड। ठीक है, आपका जो फ्रेंड था वो आपका ऑब्जेक्ट था। फाइन। सो उस ऑब्जेक्ट का मोशन में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो मोशन पे नहीं होगा तो मतलब आपका फ्रेंड रस्सी पकड़ के खड़ा है, क्या सर्कुलर मोशन होगा? नहीं होगा। तो इसको लिखो, सबसे पहला पॉइंट ये है, द ऑब्जेक्ट शुड बी इन अ मोशन। ओके, विद एंड दैट मोशन शुड बी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टुवर्ड्स इस रेडियल पोजिशन। फाइन। जैसे रेडियल पोजिशन क्यों बोला मैंने? जैसे यहाँ पर है तो उसका रेडियस यहाँ पर हो जाएगा। फाइन। तो इसका परपेंडिकुलर जो आप निकालोगे इट विल गो ओवर देयर। ओके, अगर हम लोग इस तरफ घूम रहे हैं तो फाइन। सो दिस विल मेक अ सर्कुलर मोशन इन दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज में जाना है आपको तो उसको बोलो कि उल्टे डायरेक्शन में भागने के लिए, तो दे विल एंड अप ओवर हियर परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन लाइक दिस। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, सोचो अच्छे से, कोई घाई नहीं है। फाइन। सो आई होप ये समझा आपको। ओके, सो पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि वो मोशन में होना चाहिए। फाइन। अब मोशन में होना चाहिए, मोशन में भी यहाँ पर दो चीज़ हम पढ़ेंगे। एक होगा कांस्टेंट वेलोसिटी वाले मोशन पे, ठीक है, जिसमें उसकी भागने वाले की स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, भागने वाले की या घूमने वाले की। और दूसरी है कि जिसमें वो स्पीड क्या कहते हैं, वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, मतलब उसकी स्पीड चेंज होती रहेगी। फाइन, तो वो भी हम देख लेंगे, लेकिन फिलहाल कांस्टेंट वेलोसिटी को समझ लो। तो पहला रिक्वायरमेंट हो गया एक कांस्टेंट वेलोसिटी, और वी शुड से इट शुड बी मूविंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम रेडियस वेक्टर। ठीक है, अब रेडियस वेक्टर क्या हो जाएगा? रेडियस वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? और या फिर वी कैन से पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर विल बी अ मच बेटर वर्ड, वी शुड से पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है? पोजीशन वेक्टर मतलब कि समझ लो कि आप इधर थे, आप इधर से इधर चले गए। ओके, जब आप इधर चले गए तो आपका कोई पूछेगा चल बता पोजीशन वेक्टर तेरा क्या है? पोजीशन वेक्टर फ्रॉम, आपको पोजीशन बतानी होगी किस तरह, कहाँ से, ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे? अगर आप यहाँ पर हो तो जस्ट सिंपली सेंटर से उसकी टेल सेंटर पे रहेगी और उसका हेड आपकी तरफ आ जाएगा। फाइन, तो इसको हम कह सकते हैं आपका पोजीशन वेक्टर है। इसको मैं आर से डिनोट कर सकता हूँ। फाइन। सो आई होप यहाँ तक ठीक है। सो यहाँ तक हम आ गए। तो पहला चीज़, इट शुड बी इन मोशन। ठीक है, मोशन या तो एक्सेलरेटेड मोशन हो सकता है जिसमें उसकी स्पीड कॉन्स्टेंटली बढ़ते रहेगी, या तो क्या कहते हैं कि एक यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए जिसमें उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी भागने के टाइम या फिर घूमने के टाइम, या फिर एक डी एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो भी चलेगा, लेकिन डी एक्सेलरेशन में अल्टीमेटली इट विल कम टू अ हॉल्ट। फाइन। सो मोशन के वक्त उसको क्या ध्यान रखना है, जो भाग रहा है या फिर जो घूम रहा है, कि उसका जो रेडियस वेक्टर है, रेडियस वेक्टर के हमेशा उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ओके, अगला पॉइंट ये है, अगला पॉइंट, अब आप मुझे खुद बताओ, आप इधर हो, रस्सी से आपका फ्रेंड यहाँ पर है। फाइन। सो आप रस्सी को खींच रहे हो आपके पास। ओके, फाइन, यू आर पुलिंग दैट रोप। ओके, सो व्हाट विल हैपन, रस्सी में इस तरफ टेंशन डेवलप हो जाएगा, द टेंशन विल डेवलप टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, सिमिलरली रस्सी में टेंशन इस तरफ भी होगा, लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट ये है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस ये है, तो इसके हिसाब से हम इस वाले एरो को लेंगे। ओके, फाइन। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है रस्सी टाइट हो जाएगी, डेफिनेटली टाइट हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई भाग रहा है रस्सी पकड़ के, जैसे समझ लो कि एक रस्सी से घोड़ा, कोई घोड़ा बांधा हुआ है। ठीक है, सो अगर कोई एक घोड़ा आपका बंधा हुआ है रस्सी से, सो अगर घोड़ा आपका बंधा हुआ है और वो घोड़ा घूमने की कोशिश करता है, तो अपने गांव में देखा होगा कि कोई गाय भैंस अगर बांधी होगी तो घूमने की कोशिश करेगी, तो ये रस्सी तो हमेशा टाइट हो जाती है। करेक्ट, फाइन। सो द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द फोर्स, इट इज़ द फोर्स, द सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सो यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, कहीं भी सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो इन दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। पहला, आपके ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, आपके पास वो जो उस और आपके बीच में एक फोर्स होना चाहिए जो सेंटर की तरफ जा रहा होगा। ओके, सो अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। सोलर प्लेनेट में आपने देखा होगा सन बीच में होता है और अर्थ समझ लो यहाँ पर है। ठीक है, साइड में। सो आपका समझ लो कि मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, आपका सन यहाँ पर है। ओके, और यहाँ पर आपका अर्थ है।
ओके, सो आपने ग्रेविटी के बारे में पढ़ा है। सो ग्रेविटी क्या होता है, तो ग्रेविटी क्या कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो वो अपने अगल बगल के सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल करते हैं। फाइन, तो ये जो आपका सन है ये अर्थ को अपने पास पुल कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। ग्रेविटी क्या कहते हैं कि किस डायरेक्शन में लगता है, अर्थ पे आप रहते हो तो डाउनवर्ड लगता है, क्यों, क्योंकि अर्थ हमेशा आपके पैर के नीचे है। ओके, सो जहाँ उसका मास होगा उसी तरफ वो आपको पुल करेगा। यहाँ पर सन यहाँ पर है और अर्थ यहाँ पर है, ठीक है। तो सन क्या करता है, सन अर्थ को अपने पास पुल करता है। तो ये हो गया आपका पुल फोर्स, ठीक है। ये वही फोर्स है जो यहाँ पर इस रस्सी में टेंशन का काम कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है, सिमिलरली जैसे रस्सी मैंने कहा था ना कि एक फोर्स डेवलप हो जाती है, सिमिलरली ये जो आपका फोर्स का क्राइटेरिया है वो यहाँ पर कौन प्रोवाइड कंप्लीट कर रहा है, अर्थ की सन की ग्रेविटी जो अर्थ को अपने पास पुल कर रही है। ओके, जब आप क्या बोलते हैं कि किसी पत्थर को रोप से बांध के घुमाते हो सर्कल में ऊपर की तरफ, ठीक है ना, तो उस टाइम पे पत्थर क्यों घूम रहा है, उसको कौन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं इस फोर्स को, वो अगेन रस्सी का टेंशन प्रोवाइड कर रहा है। फाइन, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस स्टफ। सो फोर्स का एक चीज़ तो मिल गई मेरे को। ओके, कोई बोलेगा इस फोर्स का वैल्यू निकालो, क्या आप निकाल सकते हो? ठीक, लेट्स सी वेदर यू कैन थिंक इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। कैन एनीवन थिंक? पॉज करो, सोचो। अगर आपने 9-10 पास किया है तो आपको समझेगा ये बात। तो ये इसका मास m है, इसका मास स्मॉल m है। ओके, फिर अर्थ के सेंटर से लेके, ठीक है, हमेशा याद रखना दो चीज़ का डिस्टेंस हम हमेशा उनके सेंटर के बीच से लेते हैं। ओके, उनके सरफेस के बीच से नहीं। सो नेवर डू दिस कि ये सन है ये अर्थ है, उनका बीच का डिस्टेंस ये नहीं है, दिस इज़ नॉट द करेक्ट डिस्टेंस। द करेक्ट डिस्टेंस विल बी डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो कोई अगर आपको कहता है कि फॉर एग्जांपल कि अर्थ से सन की दूरी, एग्जांपल है, आई एम नॉट गिविंग द करेक्ट नंबर्स, इज 5 करोड़ किलोमीटर्स। सो व्हाट दे आर ऑल्सो सेइंग कि दे आर ऑल्सो इंक्लूडिंग देयर रेडियस। ओके, दे नेवर गिव यू द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, सॉरी फ्रॉम सरफेस टू सरफेस, दे ऑलवेज गिव यू द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। आई होप दिस पार्ट इज़ गुड, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर फाइन, तो इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, किस फोर्स से सन खींच रहा होगा, ये आप Gmm/r² से निकाल सकते हो। यही न्यूटन ने कहा था, ही सेड कि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को पुल करेंगे विद द म्यूचुअल फोर्स ऑफ Gmm/r²। ओके, सो सन भी अर्थ को पुल कर रहा है और अर्थ भी सन को पुल कर रहा है विद द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। फाइन, सो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आता है ये वाला पार्ट। ओके, आराम से पॉज करो और सोचो मैंने अभी तक क्या क्या कहा। फाइन, तो अब एक चीज़, एक क्राइटेरिया तो मेरा फुलफिल्ड हो गया कि मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गई। सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि ये चीज़ मोशन में होनी चाहिए। अब ये मोशन में है, ठीक है, आप जानते हो कि ये मोशन में, आप जानते हो कि अर्थ घूम रहा है, ठीक है, तो इसके पास ये डेट इज़ अ प्रूफ कि इसके पास वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ होगी और है भी। फाइन, सो अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये मेरे स्टूडेंट ने मुझे बताई थी, बहुत ब्रिलियंट है। तो उसने मुझे क्या कहा था कि जैसे आपको पता है कि समझ लो आप किसी पत्थर को बांध के घुमा रहे हो और अब आपका कोई दोस्त समझ लो रस्सी काट दिया नीचे से, तो पत्थर के साथ क्या होगा, पत्थर भाग जाएगा। ओके, सवाल ये है कि किस डायरेक्शन में जाएगा। सपोज़ कि यही है कि ये पत्थर है, मैंने इसको रस्सी से बांध दिया और मैं इसको घुमा रहा हूँ। सपोज़ कि आपका पत्थर यहाँ था, यहाँ था, उस टाइम पे मैंने रस्सी काट दी, उस टाइम पे मैंने क्या कर दी, मैंने रस्सी को काट दिया। तो सवाल ये है कि अगर ये पत्थर ऐसे से घूम रहा है तो किस डायरेक्शन में पत्थर जाएगा। द करेक्ट आंसर विल बी जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ठीक है। सो इसके परपेंडिकुलर होता है आपका वेलोसिटी वेक्टर, यस, ठीक है। सो अगर आप इधर छोड़ोगे, यहाँ पर रस्सी काट दोगे, सो ये पत्थर यहाँ पर नहीं जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा, इट विल गो परपेंडिकुलर टू दिस पोजीशन वेक्टर जो उसका था, तो इस डायरेक्शन में वो भाग जाएगा। तो यहाँ अगर कोई बैठा होगा तो उसको हिट करेगा, वो यहाँ वाले को नहीं हिट करेगा। सो डोंट वरी कि अगर वो आपके सामने काटता है तो, ठीक है। सो इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके देखो, फिजिक्स जितना एक्सपेरिमेंट करोगे उतना अच्छा है। आई होप कि ये वाला बात आपको समझा है। ओके, सो यहाँ से आगे जाते हैं हम लोग, इस पे आते हैं। सो ये एक ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया दिमाग में, उसी के दिमाग में आया, फिर उसी ने मुझे आंसर भी किया। उसने मुझे कहा कि सर अगर मैं इस फोर्स को हटा दूँ, अगर समझ लो कि सन की ग्रेविटी अचानक से ख़त्म हो गई अर्थ पे, ठीक है, तब क्या होगा, क्या वो चले जाएगा यहाँ पर? मैंने कहा ऑफ कोर्स चले जाएगा। फिर 2-3 दिन बाद आके उसने मुझे बोला कि आइंस्टाइन ने बोला था, ही सेड कि वो जो ग्रेविटी होती है ना उसको जानने में टाइम लगेगा। ओके, सो ही सेड कि वो जो ग्रेविटी जब चले भी जाएगी ना, तो क्या कहते हैं कि ये जो
आपका अर्थ है ये 8 मिनट तक गोल गोल घूमेगा, ठीक है, मतलब 8 मिनट में समझ लो यहाँ से यहाँ पहुँचा, ओके। तो 8 मिनट तक वो अपना सर्कुलर मोशन नॉर्मल एज यूजुअल कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि ग्रेविटी अचानक से, जैसे आपका लाइट होता है ना, लाइट का स्विच ऑफ किया तुरंत बंद हो गया, तुरंत बंद नहीं होता ग्रेविटी को जाने में, ख़त्म होने में टाइम लगता है। इट्स जस्ट लाइक योर फैन, जैसे फ़ैन में इनर्शिया है, फ़ैन का बटन ऑफ करोगे तो फ़ैन टाइम के बाद रुक जाएगा। सिमिलरली ग्रेविटी जो दो चीज़ों के बीच में एग्जिस्ट करती है वो इमीडिएटली ऑफ नहीं होती है, ओके, इट विल गेट ऑफ। सपोज कि अगर कोई ऑन ऑफ बटन भी होता सो वो धीरे धीरे अपना ख़त्म होती है ग्रेविटी, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, तो अगर आप सोचते हो कि मैं इसको ऑफ कर दूं तो क्या वो डायरेक्ट भाग जाएगा? नहीं, वो 8 मिनट तक क्या बोलते हैं थोड़ा घूमेगा, और फिर 8 मिनट के बाद जहाँ भी होगा, सपोज वो 8 मिनट बाद यहाँ पहुँचा अर्थ आपका, तो यहाँ पर जो भी इसका परपेंडिकुलर होगा उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भाग जाएगा, ओके। सो ये था आपका, फाइन। सो ये बात आपको समझी? सो आई होप आपको मज़ा आ रहा है इसको सीख के। सो अभी हमने क्या देख लिया कि एक पत्थर को रस्सी से बांधा तो उस पत्थर क्यों सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। पत्थर को वेलोसिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? आप ही प्रोवाइड कर रहे हो बेसिकली, क्योंकि पत्थर के पास खुद की वेलोसिटी प्रोवाइडिंग की सोर्स नहीं है, वो आप ही हो जो अपने हाथ को डायरेक्शन दे के उसको कर रहे हो, ठीक है। सो और वो टेंशन रस्सी प्रोवाइड कर रही है, फाइन। सो डू नॉट थिंक कि वो पत्थर अपने आप वेलोसिटी पा रहा है क्या, नहीं, वो आप हो जो अपने व्रिस्ट को घुमा के उसको वेलोसिटी वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो विद द अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ रोप, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट आपको समझा, ठीक है, कि इसमें क्यों ये घूमता है गोल गोल, फाइन। सिमिलरली आपके सैटेलाइट्स जो अर्थ के ऊपर घूमते हैं वो भी सेम प्रिंसिपल क्या है कि अर्थ के ऊपर अगर कोई सैटेलाइट घूम रहा है तो अर्थ उसको अपने पास खींचना चाहता है और सैटेलाइट के पास कुछ ना कुछ टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। सो इस तरीके से होता है। अगर सैटेलाइट को करीब आना है अर्थ के, ठीक है, तो उस टाइम क्या करते हैं कि सैटेलाइट की वेलोसिटी रिड्यूस कर देंगे। अगर आप रिड्यूस कर दोगे तो वो लोअर ऑर्बिट्स में आ जाएगा, फाइन। तो अगर ये आपका अर्थ है, कोई सैटेलाइट यहाँ पर घूम रहा है, तो अगर आप उसकी वेलोसिटी रिड्यूस कर दोगे तो इट विल इवेंचुअली कम इनटू अ लोअर ऑर्बिट और फिर उसमें घूमते लग जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली अगर आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो इट विल स्टार्ट टू इंक्रीज इट्स ऑर्बिट, ओके। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। अब उसके बाद तो फिलहाल इस क्लास का पर्पस यही है कि मैं आपको मीनिंग बता सकूँ। फिलहाल हम कुछ फार्मूलाज फिलहाल स्टडी नहीं करने वाले, खाली बस मीनिंग सुनते जाओ, ओके। फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं कि मैरी गो राउंड में आप लोग गए होंगे बचपन में, ठीक है, पार्क में होता है, ऐसा गोल सा होता है, उस पर बच्चे साइड कॉर्नर में पकड़ के खड़े हो जाते हैं, करेक्ट। सो कहाँ ड्रॉ करूँ मैं, ठीक है, सपोज ये है आपका, ठीक है। तो मैरी गो राउंड पे सपोज आप इधर हो, ओके। सो अगर आप मैरी गो राउंड पे यहाँ पर और आपको मैरी गो राउंड इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो यू विल ऑलवेज फाइंड कि आप हमेशा आपको ऐसा फील होगा कि मुझे ये बाहर फेंकना चाहता है। जैसे अगर आप यहाँ पर हो, यू विल ऑलवेज फील कि समथिंग इज ट्राइंग टू थ्रो यू अवे, ओके। आप जहाँ भी होगी आई विल ऑलवेज फील कि आपको उससे उस गोल गोल से बाहर फेंक देना चाहता है, मैरी गो राउंड से, ओके। सो ऐसा क्यों होता है? अभी यहाँ पर बेसिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम इसको समझने की ट्राई करेंगे, ओके। सो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली कि जब ये घूम रहा होता है तब सपोज़ कि पहले इनर्शियल फ्रेम से भी देख लो। सपोज़ आपको कोई फ्रेंड है जो आपको बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या आपके फ्रेंड को वो फोर्स फील हो रहा है जो आपको इधर बाहर की तरफ फेंक रहा है? क्या उसको वो फोर्स फील हो सकता है? द आंसर विल बी नो, ठीक है। वो खाली आपको फील हो रहा है क्योंकि आप उस चीज़ के अंदर हो जो गोल गोल घूम रही है। आपका फ्रेंड नहीं, आपका फ्रेंड दूर खड़ा है, ओके। तो आपके फ्रेंड को वो फोर्स फील बिल्कुल भी नहीं हो रही है, आपको हो रही है, ओके। सो आपका फ्रेंड इस चीज़ को क्या सोचेगा? आपका फ्रेंड सोचेगा इस तरीके से कि अगर ये गोल गोल घूम रहा है या घूम रही है तो इसके पास ज़रूर एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, हर जगह पे एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। पहला चीज़ तो ये, क्योंकि वेलोसिटी का रिक्वायरमेंट है। सवाल ये है कि ये वेलोसिटी कौन प्रोवाइड करता है? ये बेसिकली बच्चे ही होते हैं, देखते होंगे ना कुछ लोग ऐसा उस पर गोल गोल घूम के उस पर चढ़ जाते हैं, फिर गोल गोल घूमने लगते हैं, ठीक है। तो बच्चे लोग अपने लात मार के घुमा देते हैं, बट समझ के हमारे पास एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी है उसमें जो उसको नीचे से गोल गोल घुमा रही है एक कांस्टेंट वेलोसिटी पर। तो यहाँ पर आपके वेलोसिटी का सोर्स कौन हो गया? उसके टेंजेंशियल वेलोसिटी का, इट इज़ द मोटर, ओके। सो मोटर उसको गोल गोल घुमा रही है यहाँ पर टॉर्क प्रोवाइड करके। सो चलो वेलोसिटी तो मिल गई। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप बाहर की तरफ जो जा रहे हो वो इसको फील नहीं हो रहा है, ओके। सो इसके थ्योरी के हिसाब से क्या है, इसने क्या कहा था कि अगर आप गोल गोल घूम रहे हो
ठीक है। अगर आप गोल गोल घूम रहे हो, क्योंकि ये देखो, एक है कि मैरी गो राउंड गोल गोल घूम रहा है, एक है कि आप गोल गोल घूम रहे हो, ये दो चीज़ें अलग अलग है। व्हाई इट इज़ लाइक दैट? क्योंकि मैरी गो राउंड क्यों गोल गोल घूम रहा है? क्योंकि उसके नीचे मोटर है, वो टॉर्क प्रोवाइड करके उसको घुमा रही है, ओके। लेकिन आप क्यों गोल गोल घूम रहे हो? ठीक है, आप मैरी गो राउंड के ऊपर हो, तो मैरी गो राउंड आपको खाली टेंजेंशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर समझ लो, आप खुद बताओगे, समझ लो फ्लोर को मैं एकदम मस्त मक्खन लगा के एकदम स्मूथ कर दिया और आपको मैंने वहाँ पर नंगे पैर भेज दिया, ठीक है। पकड़ने के लिए भी कुछ भी नहीं है आपके पास हाथ, वैसे वहाँ पर पकड़ने के लिए रेलिंग्स होती हैं कि आप इसको पकड़ सकते हो, ठीक है। सो पकड़ने के लिए रहता है तो बच्चे इसको पकड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे रेलिंग्स लगी रहती हैं, ठीक है। सो अगर क्या कहते हैं कि फ्लोर एकदम स्मूथ कर दिया और आप नंगे पाँव उस पर खड़े हो और फिर मैं इसको घुमाऊँ, विल यू बी एबल टू परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन? आपको मन में तुरंत वो इमेज आ जाएगी कि आप गिर जाओगे, ठीक है। आप इमीडिएटली आप बाहर की तरफ फेंका जाओगे, ठीक है। जहाँ भी आपका क्या बोलते हैं वेलोसिटी का, सॉरी इस तरफ नहीं, जहाँ भी आपकी वेलोसिटी का होगा, लेट्स से कि अगर वो यहाँ पर होगा तो इमीडिएटली यू विल बी थ्रोन अवे। व्हाई इट इज़ लाइक दैट? व्हाई डिड यू गेट थ्रोन अवे? ओके, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप क्यों बाहर फेंका के? ओके, सो वेलोसिटी थी कि नहीं थी आपके पास? वेलोसिटी थी, वेलोसिटी वाला पार्ट आपके पास था। तो क्या नहीं था आपके पास? तो क्या नहीं था आपके पास? एक सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं था जो आपको सेंटर की तरफ खींच सकता था। क्यों नहीं था? आपके दिमाग में क्या आएगा कि आपने उसको एकदम स्मूथ बना दिया, आपने उस पर बटर लगा के एकदम मस्त स्मूथ बना दिया, मेरे पैर पे भी चप्पल नहीं दिया, चप्पल में ग्रिप होती है, ठीक है। तो वो जो एक पकड़ने वाला वो रहता है, क्या कहते हैं, ग्रिप रहती है, ग्रिप भी नहीं थी, ठीक है। सो और साथ में और क्या क्या आप रीज़न दोगे? आप दे सकते हो कि सर ये सब रेलिंग भी नहीं थी, फाइन। सो रेलिंग भी नहीं थी, ना ही चप्पल थे, तो वो स्टार्ट होगा तो मैं गिरी जाऊंगी या गिरी जाऊंगा, ओके। सो चप्पल भी आप एक पॉइंट डालोगे। क्यों डालोगे चप्पल? क्योंकि चप्पल आपको फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, ओके। तो आपके जो चप्पल होंगे, या फिर जब ये मैंने समझ लो बटर नहीं लगाया इसके सरफेस पे, तब वहाँ पर क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, रफनेस होगी। तो यहाँ पर बेसिकली सर्कुलर मोशन में आपको फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जो आपको क्या बोलते हैं कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम करता है, ओके। अर्थ और सन के केस में सेंट्रीपिटल फोर्स सन की ग्रेविटी प्रोवाइड करती थी। रस्सी में पत्थर बांध के जब घुमाते हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका रोप का टेंशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, रस्सी का टेंशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर मैरी गो राउंड में जब आप यहाँ पर हो, ठीक है, तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? आपको फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इस चीज़ को इमेजिन करना बहुत टफ है, मैं समझ रहा हूँ, ओके, कि फ्रिक्शन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को दिमाग से समझने की कोशिश करो। यू रिक्वायर्ड अ सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा हो, जो सेंटर की तरफ आपको खींच रहा हो, ओके। इज़ देयर एनीथिंग एल्स? सपोज रेलिंग भी नहीं है, सपोज रेलिंग भी नहीं है, ओके। सो अगर रेलिंग नहीं है, सो इस टाइम पे क्या कहते हैं कि आप कंप्लीटली डिपेंडेंट किस पे हो? आपके पैर पे डिपेंडेंट हो, ओके। अगर आपका सरफेस बहुत स्मूथ रहेगा तो मैं हल्का से भी उसको घुमाऊंगा ना, यू विल गेट थ्रोन अवे, ठीक है, थोड़ा सा मॉडरेट स्पीड पे। लेकिन अगर चप्पल अच्छे होंगे, ये भी रफ़ है, आपका चप्पल भी रफ़ है, तो यू विल नो कि आपको एक अच्छा ग्रिप मिलेगा, ओके। तो वहाँ पर फ्रिक्शन का रोल प्ले हो रहा है, ओके। सो इसको इस तरीके से समझ लो कि खुद पूछो कि यहाँ पर क्या फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर आप कहते हो नहीं है, तो फिर इसको जब मैंने स्मूथ कर दिया उस टाइम भी आप स्टेबल रहने चाहिए थे, उस टाइम पर आप क्यों गिर गए, ओके। सो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अब रेलिंग क्या काम करती है वो देखना। रेलिंग क्या काम करती है? यहाँ पर एक रेलिंग लगी हुई है, ओके। आपको ये घूमना शुरू किया, आपने अपना हाथ इस पर रख दिया, समझ रहे हो? तो समझ लो यही रेलिंग है आपकी, और और ये जैसे ही घूमना शुरू हुआ ऐसे ऐसे, मैंने क्या किया? मैं अपना हाथ से ऐसे पकड़ लिया। क्यों पकड़ रहा हूँ मैं अपने हाथ से इस चीज़ को अपने तरफ खींच रहा हूँ। वो तो फिक्स आएगा नहीं, लेकिन जैसे मैं इसको अपने तरफ खींच रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू पुल इट टुवर्ड्स मी, ओके। वाई आई एम पुलिंग इट टुवर्ड्स मी, ठीक है। मुझे फोर्स किस तरफ लग रहा है अगर मैं ऐसे घूम रहा हूँ? आप लोग मुझे इमेजिन कर पा रहे हो? समझ लो एक ऐसा सर्कल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है, और मैं उसके एच पे खड़ा हूँ इस साइड पे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सर्कल है और मैं हॉरिजॉन्टल सर्कल के राइट साइड पे खड़ा हूँ, फाइन। और मैं घूम रहा हूँ यहाँ पर, ये घूम रहा है, फाइन। और यहाँ पर मेरे यहाँ पर एक रेलिंग लगी हुई है जो इससे एकदम अच्छे से एकदम फिक्स है। तो जब मैं घूमूंगा तो मुझे फोर्स किस तरफ फील होगा? आई विल फील अ फोर्स दैट इज ट्राइंग टू थ्रो मी आउटसाइड, ओके। व्हाट विल आई डू देन? मैं अपने हाथ से इसको पकड़ लूँगा, मैं अपना हाथ लगाऊंगा और इसको पकड़ लूँगा। मैं अपने हाथ से इसको इस तरफ खींचूंगा। क्यों इस तरफ खींचूंगा? ये इंट्यूशनली मैंने क्यों इसको इस तरफ खींचा? क्योंकि जैसे मैं इसको इस तरफ खींचूंगा, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से ये रेलिंग क्या करेगी? मेरे पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगी,
तो इट विल ट्राई टू पुल मी इन दैट डायरेक्शन। कभी भी देखो, अगर आप गिर रहे हो, सपोज कि मैं गिर रहा हूँ और मेरे सामने कोई डंडी है, तो मैं डंडी को जिस तरफ मैं गिर रहा हूँ उसी तरफ पकड़ूंगा ना। सपोज आई एम फॉलिंग लाइक दिस, तो मैं डंडी को पीछे की तरफ खींचूंगा। क्यों पीछे की तरफ खींचता हूँ? क्योंकि जब मैं इसको पीछे खींचता हूँ तो वो डंडी का क्या कहते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ से वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स से मुझे उधर खींचती है। ओके फाइन। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि मुझे उस तरफ एक फोर्स मिले। अगर मैं इस तरफ गिर रहा हूँ, सो व्हाट आई वांट कि मुझे उस तरफ कोई फोर्स खींचे। ओके, सो उस तरफ फोर्स के लिए आप बिना अनजाने में क्या कहते हैं कि उस फोर्स को, किसी चीज़ को अपने तरफ खींच के करते हैं। ओके, क्योंकि आपको पता है कि न्यूटन थर्ड लॉ से आपको वो वाली फोर्स मिल जाएगी जो आपको अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। फाइन। So I know it is very tough to make you imagine this stuff on a blackboard and a marker. आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको इसमें कुछ समझा। अगर आपको नहीं समझा, ठीक है, सो आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट दैट विल फ्रॉम दिस आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। और अदरवाइज आई विल मैं कोई लिंक डाल दूंगा यहाँ पर नीचे किसी एक ऐसे यूट्यूब वीडियो का जिसमें वो चीज़ें हो रही होती हैं, जिससे आप उसको बेटर इमेजिन कर सको, क्योंकि जितना बेटर इमेजिन करोगे उतना बेटर रहेगा। ओके, सो फ्रिक्शन कब आएगा? फ्रिक्शन रोल कब प्ले करेगा? जब क्या कहते हैं कि खाली उस चीज़ का बॉटम सरफेस उसके ट्रैक से कनेक्टेड है। जैसे समझ लो कि ये एक ट्रैक है आपका, समझ लो कि आपका ट्रैक है। ओके, कोई चीज़ ऐसे आ रही थी, ट्रैक में घुसेगी तो यहाँ तक मोशन करेगी। अच्छा, सर्कुलर मोशन करने का मतलब ये नहीं कि सर्कल पूरा कंप्लीट कर रहा है। अगर यहाँ से लेके इधर भी गया ना सर्कल के उस शेप में, इवन देन इट्स अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, बस उसका एक फिक्स रेडियस होना चाहिए। इमेजिनरी होगा तो भी चलेगा। जैसे कि ये जो कर्व पार्ट है, इसका ये इमेजिनरी रेडियस यहाँ पर कहीं होगा। ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है सर्कल, लेकिन मेरे पास जितना है, सो इवन अगर वो चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक भी मूव होती है टॉप तक, इवन देन आई विल से कि इट हैज़ परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, सो डू नॉट थिंक कि सर्कुलर मोशन का मतलब ये होता है कि उसको सर्कल में ही कंप्लीट करना है। नो, इट नॉट नेसेसरी सर्कल। क्योंकि इसका मतलब एक और सबसे बेस्ट एग्जांपल, जैसे अगर कोई लीनियर मोशन करता है, तो अगर वो चीज़ थोड़ा सा भी अगर हॉरिजॉन्टल मूव करेगी, लेट्स से यहाँ गई, इवन देन यू विल से इट्स अ हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन। ठीक है, यू विल नॉट से कि अरे इसको और चलाओ। ओके, स्ट्रेट लाइन में चल गया, यू विल से इट्स अ हॉरिजॉन्टल मोशन। फाइन। सिमिलरली अगर ये थोड़ा सा भी कर्व चलता है, सर्कुलर कर्व में, हाँ, डू नॉट थिंक कि कर्व बोल दिया तो कोई भी ऐसा कर्व डाल दोगे। वैसे इसमें भी सर्कल आप निकाल सकते हो। समवन कैन से इवन दिस इज अ सर्कुलर मोशन। ओके, इवन दिस इज अ सर्कुलर मोशन, इमेजिनरी रेडियस। फाइन। सो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। सो आई होप समझा आपको। फाइन। सो मैं जितने भी वीडियोस मुझे मिलेंगे जिसमें कुछ थ्योरी होंगी, जहाँ पर प्रैक्टिकल होगा, मैं उसको डालने का लिंक ट्राई करूँगा डिस्क्रिप्शन पे। फाइन। कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय।